हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए एक और टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। कल जैसा कि हम लोग को आप लोगों को मैं बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में कुछ धमाकेदार लिस्ट जो आपको दी गई थी, जिसमें से एक प्रश्न होमवर्क दिया गया था, मर्डर ऑफ फेमस लीडर और मर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और मर्डर ऑफ पीएम, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों बोलते हैं एसेसिनेशन। उसको बोलते हैं एसेसिनेशन। एसेसिनेशन इस वर्ड को बोला जाता है, आप लोग याद कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दिया था और पर्सनल भी मुझे मैसेज किया था। बहुत इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें। आइए एक और टॉपिक के साथ आज हम लोग मिलते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली सेंटेंस फॉर्मेशन करते वक्त, इंग्लिश लिटरेचर के वक्त, ग्रामर के वक्त, बोलते वक्त चीज़ें फंस जाती हैं। जब किसी चीज़ के बारे में आप डाउट में हो, संदेह में हो, डर में हो, चिंता में हो, बात प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ की चिंता भविष्य की कर रहे हो, तो उसमें सबसे बेहतर और सबसे सूटेबल और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर जो आपके सामने आज लेके आया हूँ, जिसको मैं वन बाय वन करके समझा रहा हूँ, और कब यूज किया जाता है और किन कंडीशंस में यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको नोट्स के और टॉपिक के माध्यम से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लेट्स कम। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ व्हाट इफ। व्हाट इफ का मत 3 सेंस निकलता है। व्हाट इफ का निकलता है 3 सेंस में, जिसमें से पहला सेंस अगर ऐसा हो जाए तो, या फिर क्या होगा अगर मैं नहीं वहाँ गया तो क्या होगा, अगर मैं उनको मना कर दिया तो क्या होगा, अगर परीक्षा दिया मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, उस सेंस में। मान लो कि तुम गए, इस तरह के सेंस में, तो क्या होगा, उस सेंस में, तीनों के सेंस में आप व्हाट इफ का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे हैं कैसे यूज हो रहा है। प्रयोग कब करें इसका, कंडीशन से कुछ। इसका प्रयोग किसी संभावना, डर, चिंता, कल्पना या अनुमान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी संभावना, डर, चिंता, कल्पना या अनुमान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ सूत्र हैं जो आपको प्राय रख देने से आराम से चीज़ों को बन जाती है। व्हाट इफ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और बाकी की जो चीज़ें बचेगी इसमें आप यूज करेंगे। इसकी मुख्य चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम की भी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इफ के बाद अक्सर पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इफ के बाद अक्सर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे होता है, लेकिन उसका अर्थ भविष्य से जुड़ा होता है। जरूर आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में यूज करेंगे, लेकिन उसका जो सेंस होगा ना, वो भविष्य से जुड़ा रहता है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कल बारिश हो जाए तो, अगर कल बारिश हो जाए तो, व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। देखिए, व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो, भविष्य की चिंता है, बात यहाँ कर रहे हैं कल बारिश, लेकिन भविष्य से जुड़ा है कि अगर बारिश हो जाए तो, अगर वह नहीं आया तो, व्हाट इफ ही, चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में बनाना है, भले ही भविष्य की चिंता, तो डज नॉट लगता, ही डज नॉट कम। व्हाट इफ ही डजंट कम, या ही डज नॉट कम। अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो, व्हाट इफ आई फेल इन एग्जामिनेशन। अगर वह मना कर दे तो, जैसे अगर वह मना कर दे तो, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेज। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेज। अगर मुझसे गलती हो गई तो, जैसे सपोज मैंने बोला सर आपसे पूछे कि इंग्लिश, चलो इंग्लिश में बात करो, तो आप डर रहे, अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, तो वही व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक। उसी तरह इधर है, अगर वह देर से आए तो क्या होगा, तो व्हाट इफ ही कम्स लेट। अगर शिक्षक मुझसे सवाल पूछ ले तो, व्हाट इफ
द टीचर आस्क मी क्वेश्चन। अगर मैं परीक्षा में सब भूल जाऊं तो व्हाट इफ आई फॉरगेट कर लेते हैं, आई फॉरगेट एवरीथिंग इन एग्जामिनेशन या एग्जाम हॉल, दोनों कर सकते हैं। व्हाट इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग इन एग्जाम हॉल। अगर मम्मी को पता चल गया तो, अगर मम्मी को पता चल गया तो व्हाट इफ मॉम या मदर फाइंड आउट। फाइंड आउट भी मतलब होता है जान गई या पता चल गया तो। अगर मेरे माता पिता नहीं माने तो, जैसे जनरली शादी ब्याह में मामला होता है, दो लड़के लड़की प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिसमें बात रखनी होती है प्री प्रपोजल को, तो उसमें से कोई एक पक्ष चिंतित होता है कि अगर उसके मम्मी पापा नहीं माने तो उस सेंस में उस भविष्य के डर को ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो व्हाट इफ मेरे माता पिता नहीं माने तो, माई पेरेंट डिसएग्री, सीधे कर सकते हैं, डिसएग्री नहीं माने तो, या फिर इसको डजंट या डज नॉट एग्री, इस तरह भी बना सकते हैं। अगर तुम मशहूर हो गए तो, बहुतों को डर होता है कि ये व्यक्ति को अगर मैं सपोर्ट करता हूँ तो मशहूर होगा तो क्या होगा, बड़ी बड़ी बात होगा या बड़ी बड़ी गाड़ियों पे या बड़ी बड़ी चीज़ें करने लगेगा, तो बहुत लोगों को चिंता सताती है। चिंता लाजमी भी जरूरी है। आगे देखते हैं, अगर तुम मशहूर हो गए तो व्हाट इफ यू हो गए तो चूंकि बिकम फेमस। तो दोस्तों ये रहा व्हाट इफ का प्रयोग, जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली हम लोग आपस में बात करने के दौरान ऐसी चीज़ें बार बार रिपीट्स होती हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, मैं उनसे कहा कुछ मना कर दे तो उस कंडीशंस में आप बनाने में बोलने में परेशान हो जाते हैं, यह आपको समस्या आती है, तो उस कंडीशन में व्हाट इफ आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल अपनाएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रयोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।